इस क्लास में हम सीखेंगे परचेज ऑफ इंपोर्ट, यानी जो वो परचेज जो हम आउट ऑफ इंडिया से परचेज करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करने के लिए हमें ना नेसेसरी जितने भी लेजर्स है वो हम सारे के सारे वो क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने पहले से ही लेजर क्रिएट कर रखे हैं, तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक्सेल से समझते हैं। एक्सेल में हम जैसे कि हमें कस्टम का बिल मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट वैल्यू हो गई। प्रोडक्ट वैल्यू यानी कि जितना भी हमें अमाउंट बना, यानी कि जब हमने परचेज़ करी वेंडर से तो उसने इस अमाउंट का हमें बिल दिया। तो अब हम जब उसे इंडिया में ला रहे हैं तो उस पर कस्टम चार्जेस लगते हैं और उस पर आईजीएसटी का भी चार्जेस लगेंगे। तो जैसे कि इंडिया के अकॉर्डिंग है, जैसे इस वाले प्रोडक्ट को जो हम ला रहे हैं वो मान लेते हैं 20% है कस्टम ड्यूटी, और फिर उस पे ही कस्टम ड्यूटी पे ही वेलफेयर सरचार्ज है 10%। तो अब इसका हम जो प्रोडक्ट की वैल्यू है इसका 20% निकालेंगे कस्टम ड्यूटी, और फिर वेलफेयर चार्जेस निकालेंगे जो कि कस्टम ड्यूटी का ही 10% होगा। उसके बाद हम आईजीएसटी निकाल लेंगे इन सब का, यानी 18% आईजीएसटी निकाल लेंगे। या एज़ पर जो भी हमारे जीएसटी रेट्स के अकॉर्डिंग जो भी इस प्रोडक्ट का रेट होगा आईजीएसटी के अकॉर्डिंग वही हम निकाल लेंगे। या फिर हम कस्टम के बिल में भी देख सकते हैं कि जो हमें मिलेगा। ये इन तीनों का सम है और इन पे लगा हुआ आईजीएसटी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ना कि ये कितना बनेगा, तो इतना बनेगा 4 लाख के अराउंडिंग। और ये इन तीनों का ही अलग अलग बाइफ्रिकेशन है आईजीएसटी का, जो कि 18% के अकॉर्डिंग लगेगा। ये सबका 18% है जो कि कस्टम वालों में लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब पे 18 ही लगे। एज़ पर कस्टम बिल आपको देखना है, और जो जीएसटी के रेट्स हैं प्रोडक्ट वाइज एचएसएन वाइज वो ज़रा चेक करने हैं आपको कि ना कि उसके अकॉर्डिंग सही लगा है नहीं लगा है। इसके अलावा हमें चाहिए होता है कस्टम वाले बिल में से कस्टम इनवॉइस नंबर और पोर्ट कोड, और कस्टम इनवॉइस की डेट होती है वो हमें चाहिए होती है। ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी होती है क्योंकि हमें पोर्ट कोड डालना ज़रूरी होता है। अब इसे करते हैं टैली में एंट्री के अकॉर्डिंग कि हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सारे लेजर्स मैंने बना रखे हैं, फिर भी हम दिखा लेते हैं कि ऐसे ऐसे लेजर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम बनाएंगे क्रेडिटर का लेजर, यानी जिस पार्टी से हम माल ख़रीद रहे हैं सप्लायर से। जैसे मैंने न्यू मून लाइट करके एक बना रखा है, आपका कोई सा भी हो सकता है। उसे क्रेडिटर के अंडर बनाएंगे और बाकी डिटेल्स जो भी मैंडेटरी है वो डाल के सेव कर देंगे। फिर हम बनाएंगे परचेज इंपोर्ट का। परचेज इंपोर्ट में हम इसमें ना परचेज इंपोर्ट और एट द रेट करके जो उसका रेट होगा ना हम उसके अकॉर्डिंग भी बनाएंगे, रेट डाल देंगे। और यहाँ जीएसटी की सेटिंग में इसे येस कर लेंगे, और इसके अंदर सेटिंग में हम बाकी सारी डिटेल फिलअप करेंगे। जैसे कि इंपोर्ट टैक्सेबल, इंपोर्ट टैक्सेबल करने के बाद इसे हम टैक्सेबल पे क्लिक करेंगे, टैक्सेबल आ जाएगा। और फिर जो हमने रेट बाहर लिख रखा है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट का है, हम वही रेट इस पर डालेंगे। जैसे कि हमने 18 का बनाया है लेजर, तो हम 18 ही रेट डालेंगे। फिर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर कस्टम ड्यूटी का लेजर बनाएंगे। चाहे तो आप एक्सेल भी देख सकते हैं, एक्सेल के अकॉर्डिंग
वैसे वैसे लेजर ज़रूरी हैं। कस्टम ड्यूटी का बन गया। अब बनाएंगे वेलफेयर सरचार्ज का। ये भी हम परचेज़ के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, परचेज़ के अंडर ही सबको बनाएंगे, कस्टम ड्यूटी और सरचार्ज को। ये हम एक्सेल के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि है ना कि आपको इतने इतने लेजर बनाने होंगे, हर एक आईजीएसटी का अलग लेजर बनेगा, जिससे कि आपको पता रहेगा कि ना कि हाँ किस किस का क्या है। अब ये है आईजीएसटी ऑन परचेज, ऑन जो हमने प्रोडक्ट परचेज करा था ये उसका आईजीएसटी है। नेक्स्ट बनाएंगे कस्टम ड्यूटी का भी आईजीएसटी। फिर नेक्स्ट एक और बनाएंगे वेलफेयर का भी आईजीएसटी अलग बनेगा। ये हमारे सारे लेजर क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद हम वाउचर खोलेंगे और एंट्री करना शुरू करेंगे। ये हमने वाउचर खोला और फिर डेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी डेट होगी। उसके बाद बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे, बिल नंबर डालेंगे, दोनों में हम बिल नंबर डालेंगे और डेट डालेंगे। फिर वेंडर सेलेक्ट करेंगे और नेसेसरी डिटेल एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर परचेज जो कि हमने जो रेट का बनाया है उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा 18% का ही है, और उसे आगे बढ़ के वैल्यू डालेंगे उसकी। ये हम एक्सेल से देखकर वैल्यू डाल लेते हैं, एक्सेल से देख के हम वैल्यू डाल लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये इसे भी यहाँ पर हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये टेक्सचुअल वैल्यू में भी हमें ये फिगर डालनी होगी, ताकि ये 3B में हमारी फिगर उठा सके। फिर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है वैसे तो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री डालनी होगी जो कि कस्टम ड्यूटी के बिल में दिया होगा। इसमें हमें पोर्ट कोड भी डालना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद इसे हम चाहे तो हम आप 3B में चेक भी कर सकते हैं। 3B में ओपन करेंगे, फिर ये पीरियड सेलेक्ट करेंगे जहाँ जो भी पीरियड का होगा, और फिर ये देखिए एलिजिबल आईटीसी में इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आपका वो प्रोडक्ट आ गया है, आपने जो एंट्री डाली थी वो आ गया है। अब इसकी ये जो भी हम गवर्नमेंट को पे करेंगे कस्टम ड्यूटी या कुछ भी, कस्टम ड्यूटी, वेलफेयर सरचार्ज और इनके ऊपर लगा हुआ आईजीएसटी, इस सब की पेमेंट करेंगे। इसकी पेमेंट करने के लिए हम करेंगे बैंक से। तो अब पहले एक बैंक बना लेते हैं। ये बैंक मैंने बना रखा है, ये आप देख लीजिए। फिर हम खोलेंगे वाउचर, जिसमें हम खोलेंगे पेमेंट का। आप चाहे तो राइट साइड में सारी शॉर्ट कीज देख सकते हैं। फिर हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, वाउचर का पैड खोल के, वाउचर खोल के, और फिर एक्सेल के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा आसानी के लिए आप यहीं से सारे के सारे लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं और सभी का अमाउंट डाल के उसकी पेमेंट करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी अमाउंट छूटेगा नहीं और ना ही कोई फिगर में डिफरेंस आएगा। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट वैल्यू को छोड़कर बाकी जितने भी अमाउंट आ रहा है वो सारा पे होगा गवर्नमेंट को, जो कि कस्टम काले बिल के अकॉर्डिंग ना सभी का पे। एक्सेल के अकॉर्डिंग हम सभी की एंट्री कर लेंगे, जैसे कस्टम और उसकी उसकी वैल्यू, एंड देन उसका जो भी वेलफेयर सरचार्ज है वो,
और फिर इन पे जीएसटी जितना जीएसटी चार्जेस जितने भी लगे हुए हैं, जैसे आईजीएसटी जो प्रोडक्ट वाला है वो भी इसी में पे होगा, और आईजीएसटी ऑन कस्टम ड्यूटी वो भी पे होगा, आईजीएसटी ऑन वेलफेयर सरचार्ज वो भी पे होगा। तो इन सब को हम डाल के ये गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये सारा हमने सेलेक्ट कर लिया है, सबकी एंट्री डाल ली है। कस्टम ड्यूटी, वेलफेयर सरचार्ज और आईजीएसटी ऑन प्रोडक्ट, आईजीएसटी ऑन कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी ऑन वेलफेयर सरचार्ज, इनकी एंट्री करके हम इसको चाहे तो चेक से चाहे तो ट्रांसफ़र से दिखा सकते हैं, और इसे कंप्लीट करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम ये पेमेंट करेंगे। या फिर अगर पेमेंट हो चुकी होगी तो इसका बाइफिकेशन मोस्टली ऐसे ही मिलेगा हमें। अगर इसके अलावा और कोई भी आप लोगों को वीडियो बनवानी है, कोई भी लर्निंग के लिए करवानी है, तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।